हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि ए से जो संबंधित जितने भी वर्ड होते हैं इंग्लिश में, उसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने आज छोटा छोटा जो वर्ड लिया है और ए से प्रयोग हुआ है उसका। ठीक है, तो ए से रिलेटेड ही हम बताएंगे कि कैसे कैसे ए से रिलेटेड जो वर्ड आएंगे इंग्लिश में उसको उच्चारण करते समय कैसे उच्चारण करना है, यानी कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी प्रकार का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है, लिखा है कैप। ठीक है, कैप लिखा हुआ है CAP, तो सी से होता है क और ए का उच्चारण यहाँ पे आ नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बन जाएगा। जब इस प्रकार के जो वर्ड आए वहाँ पे ए को हम ए बनाते हैं। ठीक है, ए। ठीक है, इसको ए नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया CAP, इसको हम पढ़ेंगे कैप। ठीक है, इसको काप नहीं पढ़ेंगे या साप नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MAP, इसको हम माप नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सही रूप से क्या पढ़ेंगे, मैप। सही रूप से क्या पढ़ेंगे, मैप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा TAP, इसको हम पढ़ेंगे टैप। टाप नहीं, हम टैप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा HAT, इसको हम पढ़ेंगे हैट। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हार्ट लिखा है, तो हार्ट नहीं लिखा है, हैट लिखा है। ठीक है, इसी को हम बेसिक करके समझा रहे हैं आपको कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। नेक्स्ट हमारा CAT क्या लिखा है, कैट। काट नहीं, कैट लिखा है। नेक्स्ट RAT, इसको हम पढ़ेंगे रैट। ठीक है, रेट नहीं, रैट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आई की मात्रा रहेगा, RAT रैट। नेक्स्ट हमारा SAT, इसको हम पढ़ेंगे सैट। इसको ना तो शॉर्ट पढ़ेंगे और ना ही शार्ट पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सैट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा BAND, इसको हम पढ़ेंगे बैंड। ठीक है, बांड नहीं, बैंड पढ़ेंगे। SAND, इसको हम पढ़ेंगे सैंड। शांड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सैंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा HAND, ये क्या लिखा है, हैंड लिखा है, हैंड। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं ये तो हांड लिखा, हांड नहीं लिखा, हैंड लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा TANT, इसको हम पढ़ेंगे टेंट। टांट नहीं पढ़ेंगे, टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, HAD, इसको हम पढ़ेंगे हैड। क्या लिखा है, हैड लिखा है। BAD, इसको हम पढ़ेंगे बैड। ठीक है, बाड नहीं पढ़ेंगे, बैड पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा SAD, इसको हम पढ़ेंगे सैड। SAD को क्या पढ़ेंगे, सैड पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा BAND, इसको हम पढ़ेंगे बैंड। LAP, इसको पढ़ेंगे हम लैप। इसको हम लाप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रा के हिसाब से देखें तो लाप लिखा है, लेकिन इसको हम लाप नहीं, लैप पढ़ेंगे। ठीक है, MAP, इसको हम पढ़ेंगे मैप। RAM, देखिए जब नाम की बात है तो राम लिखा है। ठीक है, जब नाम में आ जाए तो राम ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन हम जब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश वर्ड में, तो रैम लिखा है। जो रैम होता है वो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसको हम रैम पढ़ते हैं, और जब नाम आए तो राम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा JAM, इसको हम पढ़ेंगे जैम। ठीक है, जाम नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, जैम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा BAG, इसको हम बाग नहीं पढ़ेंगे, बैग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बैग। नेक्स्ट हमारा BLACK, ठीक है, इसको हम ब्लैक नहीं, ब्लैक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा FALG, यह लिखा है फ्लैग। बहुत सारे बच्चे सोच रहे नहीं ये तो फ्लैग लिखा है, तो फ्लैग बिल्कुल गलत है, इसको हम फ्लैग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा CLAP, इसको हम क्लैप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्लैप पढ़ेंगे। क्लैप लिखा है शुद्ध रूप से। नेक्स्ट हमारा LAMP, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे लैप। ठीक है, लैम्ब लिखा है। ठीक है, ये गलत टाइपिंग हो गया है,
तो इसको हम पढ़ेंगे ले, आधा म और फिर व, ठीक है, लैम्ब, ठीक है। क्या लिखा है? लैम्ब लिखा है, जिसको हम लैप नहीं लैम्ब पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा BABY, इसको हम पढ़ेंगे बेबी, ठीक है। मात्रा के हिसाब से लिखा है बाबी, लेकिन इसको हम बेबी पढ़ेंगे, बाबी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा DATA, तो ये हमारा हो जाएगा डाटा। क्या है? डाटा। इसमें मात्रा के हिसाब से ही पढ़ेंगे, इसमें हम डाटा पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा FETAL, इसको हम पढ़ेंगे फेटल। क्या पढ़ेंगे? फेटल। नेक्स्ट हमारा CRAZY, इसको हम पढ़ेंगे क्रेजी, ठीक है। यहाँ पे ए का मतलब क्या हो गया? ए हो गया, ए नहीं होगा यहाँ पे, ए का मतलब ए होगा, तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्रेजी। नेक्स्ट है LADY, इसको हम लाडी नहीं पढ़ेंगे या लाडवी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लेडी। ए का मतलब ए हो गया यहाँ पे, लेडी। नेक्स्ट हमारा BASIC, इसको हम पढ़ेंगे बेसिक। नेक्स्ट है SHAKY, तो इसको हम पढ़ेंगे सेकी, ठीक है। शाक के गलत है, इसको हम पढ़ेंगे शे की, ठीक है, शे की। नेक्स्ट हमारा PAPER, तो इसको हम पढ़ेंगे पेपर, पापर नहीं पढ़ेंगे या पापेर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पेपर। नेक्स्ट हमारा RADIO, इसको हम पढ़ेंगे रेडियो, राडियो नहीं, इसको हम पढ़ेंगे रेडियो। नेक्स्ट हमारा TOMATO, इसको पढ़ेंगे टोमेटो, ठीक है, टोमेटो। नेक्स्ट हमारा POTATO, इसको हम पढ़ेंगे पोटैटो, इसको पोटैटो नहीं पढ़ेंगे, पोटैटो पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, तो इसके देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा ओनली ए का प्रयोग, ठीक है। जब ए आ जाए तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि जब, देखिए देखिए बता रहा है आपको, अब हमको पढ़ना क्या है कि जब किसी वर्ड के पहले, ठीक है, जहाँ जैसे यहाँ पे के है, तो के पहले ए आ गया और बाद में ई आ गया, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में? तो देखिए यहाँ पे दिया है CAKE, ठीक है, तो यहाँ पे के पहले ए आया है और बाद में ई आया है, ठीक है। तो उसको हम ई को, इसको अगर पढ़े मात्रा के हिसाब से, तो लिखा है काके, ठीक है, काके लिखा है, लेकिन काके क्या है? गलत है। काके कहें तो गलत है, तो हम उसको शुद्ध रूप से पढ़ेंगे क्या? तो ये हमारा लिखा है केक, ठीक है। क्या लिखा है? केक लिखा है, लास्ट में ई का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। काके नहीं पढ़ेंगे, केक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है CANE, इसको हम पढ़ेंगे केन, ठीक है, काने नहीं पढ़ेंगे, केन पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको काने पढ़ेंगे, साने पढ़ेंगे, लेकिन ये सब क्या है? गलत है। केन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा WADE, इसको हम पढ़ेंगे वेड, ठीक है, वाडे नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे वेड। नेक्स्ट हमारा MADE, ये हमारा लिखा हुआ है मेड, माडे नहीं है, मेड लिखा हुआ है। SAFE, तो इसको हम शेफ पढ़ेंगे, शेफ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे तो साफे लिखा है, नहीं, साफे गलत है, ये शेफ लिखा है। नेक्स्ट हमारा CAFE, इसको हम पढ़ेंगे केफ, ठीक है, कैफ नहीं पढ़ेंगे, केफ पढ़ेंगे। यहाँ पे एक मात्रा होगा क के ऊपर, केफ, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे है LAKE, इसको हम लाके नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लेक, ठीक है। LAKE को हम पढ़ेंगे लेक। बहुत सारे बच्चे लाके पढ़ेंगे, लेकिन लाके गलत है। इसी को हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि जब ऐसे वर्ड आ जाए इंग्लिश में, तो हम उसको शुद्ध रूप से पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा TAKE, तो ये लिखा है हमारा टेक, ठीक है, TAKE, टेक लिखा है। टाके कभी नहीं पढ़ना है, टाके गलत होगा, टेक हमारा सही है। SAME, इसको हम पढ़ेंगे सेम, ठीक है। यहाँ पे ए का मतलब ए और लास्ट में ई का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, सेम। नेक्स्ट हमारा CASE, इसको हम पढ़ेंगे केश, ठीक है, केज पढ़ेंगे, यहाँ पे शो नहीं जॉ होगा, CASE केज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा WAVE, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे वेव, वेव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा FAME, तो इसको हम फामे नहीं फेम पढ़ेंगे, फामे गलत है, फेम सही है।
नेक्स्ट हमारा WADE, इसको हम वेड पढ़ेंगे, वाडे नहीं या वादे नहीं पढ़ेंगे, वेड पढ़ेंगे। SHADE, ये जो वर्ड है उसको हम पढ़ेंगे सेड, ठीक है, सेड, साडे नहीं, सेड। नेक्स्ट है PLANE, इसको हम पढ़ेंगे प्लेन, प्लाने नहीं पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे। अगर हम प्लाने पढ़ते हैं तो एक रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा SPACE, ये हमारा लिखा हुआ है स्पेस, स्पेस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है, स्पास से नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा CAGE, इसको हम पढ़ेंगे केज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा BASE, इसको हम पढ़ेंगे बेस, बास से नहीं पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा SAVE, इसको हम पढ़ेंगे शेव, ठीक है, शेव। देखिए यहाँ पे वो नहीं भ रहेगा, शेव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा STAGE, इसको हम पढ़ेंगे स्टेज। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे स्टाजे, स्टाजे नहीं लिखा है, स्टेज लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जब किसी वर्ड के पहले ए आए और लास्ट में ई आए, ठीक है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। अब हम चलेंगे आगे। देखिए कुछ वर्ड और सारे हैं। यहाँ पे है GLADE, इसको हम पढ़ेंगे ग्लैड, ठीक है, ग्लेड भी पढ़ सकते हैं, ग्लैड भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। FLADE, इसको हम पढ़ेंगे फ्लेड, फ्लाडे नहीं, फ्लेड पढ़ेंगे। शेक, ठीक है, SHAKE, इसको हम पढ़ेंगे शेक। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ए और आई का जब प्रयोग हो तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने ए का प्रयोग पढ़ लिया और ए और ई का प्रयोग पढ़ लिया किसी वर्ड के पहले और बाद में, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम ए और आई का प्रयोग, ठीक है, जब एक साथ में ए आई आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ए और आई क्या आएगा, साथ में आएगा, ए और आई, इसमें बीच में गैप नहीं रहेगा, जैसे ए आई साथ में आएगा, कहीं भी आएगा साथ में आएगा, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे ए आई है तो ए आई को हम यहाँ पे ए पढ़ेंगे, ए आई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है, ए आई को ए पढ़ेंगे। यहाँ पे ए नहीं पढ़ना है और ना ही ए, यहाँ पे ए पढ़ना है, ए आई को बिल्कुल मात्रा के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। देखिए जैसे लिखा है पे RAIN, ठीक हो, तो आर से तो र होता है, ए आई से होता है ए की मात्रा और एन से नौ, तो इस प्रकार हम इसको रैन ही पढ़ेंगे, ठीक है, रैन। नेक्स्ट हमारा AIM, इसको हम पढ़ेंगे एम, PAIN, इसको हम पढ़ेंगे पैन, ठीक है, पैन। नेक्स्ट हमारा SAIL, इसको हम पढ़ते हैं शैल, ठीक है, शैल। GRAIN, इसको हम पढ़ेंगे ग्रैन, ठीक है, ग्रैन। AI का मतलब ए होता है, तो G से हो गया ग, RI से हो गया र, AI से ए की मात्रा और N से न, ग्रैन हो गया। नेक्स्ट हमारा MAID, तो M से म और AI से आई की मात्रा ए और D से ड, इसको हम पढ़ेंगे मैड, ठीक है। इसको हम सिंपली ककारा में जो मात्रा होता है बारह खड़ी में, उसको हम मिला के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा PAID, ये हो गया हमारा पैड, PAID, पैड हो गया। नेक्स्ट हमारा FAIL, इसको हम पढ़ेंगे फेल, ठीक है, फेल मतलब होता है फेल होना, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हमारा WAIT, इसको हम पढ़ेंगे वेट, वेट, ठीक है। WAIST, वेस्ट, इसको हम पढ़ेंगे वेस्ट, ठीक है, वेस्ट पढ़ेंगे। SPRAIL, इसको हम पढ़ेंगे स्प्रेल, स्प्रेल। नेक्स्ट हमारा DAILY, इसको हम पढ़ेंगे डेली, ठीक है, इसमें लास्ट में वाई लगा हुआ है तो इसमें डेली, वाई का मतलब ई होता है। नेक्स्ट हमारा SNAIL, स्नेल, यहाँ पे ए भी होता है और आई भी। देखिए यहाँ पे ए आई का मतलब डेली हो गया, डेली। स्नेल, ऑफ रेड, ऑफ रेड, ठीक है, यहाँ पे ड होगा, द की जगह पे ऑफ रेड। नेक्स्ट हमारा फ्रेल, फ्रेल। नेक्स्ट हमारा गैन, गैन, ठीक है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे होगा गैन, गैन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
नेक्स्ट हमारा GRAIN, इसको हम पढ़ेंगे ग्रैंट, ग्रैंट, ठीक है, ग्रैंट। नेक्स्ट हमारा RAISIN, इसको हम पढ़ेंगे राइसिन, राइसिन, राइसिन भी पढ़ सकते हैं, देखिए राइसिन भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो उसको हम राइसिन, राइसिन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, राइसिन। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस टॉपिक क्या कर रहा है हमारा कि जब लास्ट में AY आ जाए तो उसे वर्ड को हम कैसे उच्चारण करेंगे, इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है। तो जब जैसे हो गया, देखिए यहाँ पे प्ले लिखा है तो लास्ट में AY आया है, यहाँ पे AY आया है, यहाँ पे AY आया है, ठीक है। तो इस प्रकार जब वर्ड के लास्ट में AY आता चले तो उच्चारण करते समय उसको हम पढ़ेंगे क्या, ए पढ़ेंगे कि ए पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, इसी को हम देखेंगे आज, ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पे जब AY आता है तो यहाँ पे ए हो जाता है, ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PLAY, प्ले, ए आ रहा है ना, DAY, डे, ए आ रहा है, SAY, से यानी ए आ रहा है, ठीक है। CLAY, क्ले, क्ले, इसमें भी ए आ रहा है। MAY, में, इसको मई नहीं पढ़ेंगे, माय नहीं पढ़ेंगे, इसको मे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको प्लाई पढ़ेंगे, डाई पढ़ेंगे, शाय पढ़ेंगे, कलाय पढ़ेंगे, नहीं, ये सब गलत है, इसको शुद्ध रूप से हमें पढ़ना सीखना है। तो इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये प्ले हो गया, ये डे हो गया, शे हो गया, क्ले हो गया और मे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा PAY, इसको पे पढ़ेंगे, पाए नहीं पढ़ेंगे, पे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा STAY, इसको हम पढ़ेंगे स्टे, स्टाई नहीं पढ़ेंगे, स्टे पढ़ेंगे। क्ले, क्ले। नेक्स्ट हमारा PRAY, इसको हम पढ़ेंगे प्रे, ना प्राय पढ़ेंगे, प्रे पढ़ेंगे, ठीक है। GRAY, इसको हम पढ़ेंगे ग्रे, ग्रे पढ़ेंगे, ग्राई नहीं पढ़ेंगे, ग्रे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा HAY, इसको पढ़ेंगे हे, हाँ में एक ही मात्रा लगा हुआ है तो इस प्रकार ए आ रहा है इसमें, तो ए, हे। JAY, जे, ठीक है, JAY, इसको हम पढ़ेंगे जे, जाए नहीं पढ़ेंगे, जे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा TODAY, टू डे, देखिए ड में एक ही मात्रा लगा हुआ है यानी लास्ट में ए आ रहा है तो टू डे। GRAY, ग्रे, इसमें भी ए आ रहा है, ग्रे, ठीक है। RELAY, रिले, लव में एक ही मात्रा लगा हुआ है तो रिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा FRAY, इसको हम पढ़ेंगे फ्रे, फ्राई नहीं पढ़ेंगे, फ्रे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए हो गया हमारा जब लास्ट में AY आ जाए, वर्ड के लास्ट में, शब्द के लास्ट में, इंग्लिश शब्द के लास्ट में AY आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, तो ए पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है इसको देखेंगे हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर EIGH आ जाए, ठीक है, इंग्लिश वर्ड में अगर EIGH आ जाए, बीच में आ जाए, यानी तीनों आएगा तो चारों एक साथ में आएगा, ये नहीं कि E अलग आ गया, I अलग आ गया, G अलग आ गया, H अलग, नहीं, ये जब भी आएगा ये साथ में ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए EIGH, तो इसको हम पढ़ते हैं आई, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आई। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है EIGHT, तो इसको पढ़ेंगे एट, ए तो अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन ज़्यादातर करके आई ही आता है। तो देखिए हम सिखाएंगे आपको कैसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा RIGHT, ठीक है, इसमें तो आई नहीं आया है लेकिन इससे हट के हम देखेंगे तो RIGHT, इसको हम पढ़ेंगे राइट, आई आ रहा है ना, राइट, आइट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइट, फाइट, तो इसमें भी आई आ रहा है। LIGHT, ला इट, आई आ रहा है, ला, लॉ में आ गया और ई तो ऑलरेडी आया ही हुआ है तो ला इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा MIGHT, इसको हम पढ़ेंगे मा इट, म में आ गया और ई आया है, ठीक है, ऑलरेडी म में देखिए आ का मात्रा लगा हुआ है और ई भी है तो मा इट। नेक्स्ट हमारा फ्लाइट, तो फ्लाइट, इसमें भी आ है और ई है, दोनों मिक्स है। नेक्स्ट हमारा वेट, ठीक है, देखिए थोड़ा सा हट के है तो ए आएगा और नहीं तो आई आएगा, ठीक है।
तो ये दो चीज़ हमको समझना है, बहुत ही ये सब मस्ट होते हैं इंग्लिश रीडिंग के लिए, बहुत मस्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे सब तो बुक रीड कर जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड को क्या करते हैं, मिस्टेक करते जाते हैं। तो इसी वर्ड को पहले हमको स्ट्रॉन्ग वर्ड को लेके चलना है, उसके बाद हम आसानी से बुक रीड करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसके पहले वीडियो में बताया भी है कि हम छोटे छोटे वर्ड को भी बताया है, जाके आप हमारे चैनल पे पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है NIGHT, इसको हम पढ़ेंगे नाइट, ठीक है। नाइट SLEIGH, ठीक है। इसको स्लाई पढ़ेंगे, आई आ रहा है लास्ट में, स्लाई। नेक्स्ट हमारा FREIGHT, इसको हम पढ़ेंगे फ्रे इट, ठीक है। फ्रे इट आइट, ई आ रहा है ना, फ्रे ए आएगा, ठीक है। अभी हमने बताया ए आएगा या आई आएगा, आई आएगा, ठीक है, लेकिन ई मस्ट आएगा। नेक्स्ट हमारा NEIGH, ना ई। नेक्स्ट हमारा NEIGHBOUR, इसको हम पढ़ेंगे नाइवर, नाइवर। नेक्स्ट हमारा वेई, ठीक है। ये हो गया हमारा EIGH का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे EA का प्रयोग, ठीक है। जब इंग्लिश वर्ड में एक साथ में EA आ जाए, E और A, चाहे बीच में आए चाहे लास्ट में आए, इससे हमको मतलब नहीं है, बस एक साथ आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है, इसमें EA साथ में है, इसमें भी EA साथ में है, इसमें भी EA साथ में है, और इसमें भी EA साथ में है। तो ऐसे जब वर्ड में EA एक साथ में आए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, तो ये दोनों का मतलब हो गया E, ठीक है। E होता है पर E, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ के बताते हैं कि कैसे क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम STEAK, इसको हम पढ़ेंगे स्टिक, ई आया ना, टर्म में ई आया, BREAK, ब्रेक, ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टिक आया और यहाँ पे ए आया, तो कभी कभी ए भी आता है, कभी कभी ई भी आता है, ठीक है। ज़्यादातर ई ही आता है, कभी कभी ए आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा TEAR, टीयर, BEAR, बियर, FEAR, फियर, ठीक है। WEAR, वियर, ठीक है। देखिए इस वियर में और इस वियर में डिफरेंस है। इस बियर का मतलब होता है जो पीने वाला बियर होता है उसका मतलब, और इस बियर का मतलब होता है भालू, BEAR का मतलब होता है भालू, ठीक है। तो एक मिनट वेट कीजिए। तो देखिए इस बियर का मतलब होता है भालू, हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है भालू, लेकिन इस वियर का मतलब होता है पहनना, कोई कपड़ा जो पहनावा होता है। जैसे हमारा हिंदुस्तान में ज़्यादातर लेडीज जो होती है साड़ी का प्रयोग करती है, साड़ी क्या है, हमारा वियर है, यानी पोशाक है, ठीक है। पोशाक कर लीजिए या पहनावा कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा PEAR, पियर। नेक्स्ट हमारा SPEAK, स्पीक, स्पीक, इसमें भी ई आया। नेक्स्ट हमारा SWEAT, स्वीट, स्वीट, इसमें भी ई आया। MEAT, मीट, इसमें भी ई आया। MEAL, मिल, माँ में देखिए ई लगा हुआ है। SWEAR, स्वीयर, ठीक है, इसमें भी ई आया। तो EA जब साथ में आए तो ज़्यादातर ई ही आता है, कहीं कहीं ए आता है, EA का मतलब, ठीक है। तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है। आगे पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है E और Y का प्रयोग, ठीक है। जब EY एक साथ आ जाए, देखिए यहाँ पे है EY, 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 तो इसी के बारे में हम सीखेंगे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे लास्ट में अगर EY आए तो देखिए यहाँ पे THEY, इसको हम पढ़ेंगे ए, ठीक है। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो ये दे, हे, ओबे, ए आ रहा है, वे, और सर्वे, लास्ट में ए आ रहा है ना। तो ए हो गया आज का हमारा टॉपिक। हमने 4-5 टॉपिक आपको बताया कि जब ये समझ में आपको आ जाए तो आप हमें ज़रूर बताना। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आए हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि मैम हमको दिक्कत आ रही है, तो हम आपका
क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, पीडीएफ तैयार करना पड़ता है, वर्ड ढूंढने पड़ते हैं, तब जाके हम पीडीएफ तैयार करके आपको बताते हैं। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।